ये बच्चा सोच रहा है यार कौन से आम, कौन से मैंगो जो है मैं पहले तोड़ूं, कौन कौन से मैंगो में तोड़ूं। सिंपल सिंपल आंसर है भाई, जो सबसे नीचे दिख रहे हैं, जो सबसे आसानी से तोड़ने में आ रहे हैं वो पहले तोड़ लो, है ना। अब पता है ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। अब मजा तब आएगा जब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा कि भाई तेरे पास सिर्फ 3 घंटे अवेलेबल हैं, 3 आवर्स अवेलेबल है तेरे पास मैंगो तोड़ने के लिए। और एक कंडीशन और है कि सारे मैंगोज जरूरी नहीं कि शुरू में ही आ जाए तेरे पास सामने, हो सकता है ये मैंगो थोड़ी देर बाद प्रकट हो, थोड़ी देर बाद दिखे। तब तू क्या स्ट्रैटेजी रखेगा बच्चा मैंगो तोड़ने की। सेम सिचुएशन हम फेस करते हैं यार 3 घंटे के टेस्ट में, ये मैंगोज हमारे सवाल होते हैं। सेम सिचुएशन हम फेस करते हैं टेस्ट में, 3 घंटे का टारगेट है, कौन से क्वेश्चन करें कौन से छोड़ें। तो भाई आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जो टेस्ट हम देते हैं क्या हमारे उनमें से अगर पेन पॉइंट्स में से ये है तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई बच्चों का, जनरली बच्चों का जो पेन पॉइंट होता है, और चेक करना हमारा भी है क्या कहीं है, घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं टेस्ट में नहीं होते। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बिना टेस्ट के तब तो क्वेश्चन हो जाते हैं, और उसी टाइप के सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन टेस्ट में नहीं होते। और फिर वो टेस्ट के बाद जब हम घर पे जाकर वापस करते हैं या टेस्ट के बाद जब देखते हैं ना तो हो जाते हैं बिना रिवीजन करे। ऐसा होता है क्या? बहुत बच्चों के साथ होता है ऐसा। दूसरा पेन पॉइंट, जितना आता था उससे कम मार्क्स आए। भाई जितना हम स्कोर कर सकते थे ना, जो हमारा पोटेंशियल था उससे कम मार्क्स है। पता नहीं टेस्ट में क्या हो गया, कुछ चमका कुछ नहीं चमका, लेकिन हमारे यार कम मार्क्स है। और कई बार तो ऐसा भी होता है यार, टाइम कम रह गया, टाइम कम रह जाता है, मतलब 3 घंटे का वो टाइमर खत्म हो जाता है। देखते हैं हम भाई, अरे यार जो क्वेश्चन मेरे से छूटे ना वो तो एकदम इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर ये पेन पॉइंट आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो फिर टेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने फुल पोटेंशियल तक भाई जितना हमें आता है ना उतना स्कोर करें, उसके लिए टेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबकी कोई ना कोई टेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ना, बिल्कुल होती है। अब टेस्ट स्ट्रेटेजी के बहुत एडवांटेजेस है। ये वीडियो जेई वाले बच्चों के लिए पर्टिकुलरली, देखो जेई को समझने के लिए सबसे पहले ना जेई एडवांस का एनालिसिस करते हैं, मेन का भी करेंगे, जेई एडवांस का एनालिसिस करते हैं। देखो भाई टेस्ट स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से तो बनाएंगे। देखो जेई एडवांस का अगर हम मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस करें ना, मार्क्स वर्सेस रैंक का, तो हमने AR1 एडवांस की बात हो रही है, 101, 500, 1000, 2000, 5000, 7000, 10000, ये इसके आसपास की रैंक्स के परसेंटेज ले लिए 2014, 15, 16 और 2020, है ना। तो अगर हम देखें तो यार AR1 में देखें तो 93%, 2016 का पेपर काफी टफ था तो 86% आए थे AR1 के। परसेंटेज मार्क्स है ये, मतलब जिस बच्चे ने 86% स्कोर करी थी यार उसके ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई थी। 2020 की बात करें तो 89% है ना। अब आप 2016 के डेटा को देखो, टफ पेपर था, 66% पे 101 रैंक आ गई, मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ गई। जनरल कैटेगरी की बात हो रही, CRL कैटेगरी की, है ना। 66% पे यार 100 रैंक आ गई। 54% पे आप सोचो 500 के अंदर रैंक आ गई। 49%, और 2020 में भी देखो, 2020 बिल्कुल 2016 की तरह चल रहा है, 53% पे 1000 के अंदर रैंक आ गई, है ना। और 30% पे आप देखो नीचे जाओ, 30% जिसने स्कोर कर लिया ना, सिर्फ 30% मार्क्स यार, वो 10,000 के अंदर उसकी रैंक आ गई, वो IITian बन गया यार। आप सोच रहे हो 30% मार्क्स पे अगर हमारे बोर्ड में 30% मार्क्स आ जाए, बोर्ड की बात करें, बोर्ड में 30% मार्क्स आ जाए तो यार घर वाले हमको ना जायदाद से बेदखल कर दें, मतलब घर से बाहर निकाल दे 30% मार्क्स पे तो। और वहीं IIT में आप देखो 10,000 के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हो यार, 30% के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं, तो टफ पेपर होता है। तो ठीक है, जब इजी पेपर आता है थोड़ा सा 35 या 40% भी चल जाता है, लेकिन 30-35% में 10,000 के अंदर रैंक आ जाती है। इसका मतलब क्या है यार, ये अलग गेम है, ये अलग गेम है, बोर्ड्स के मुकाबले अलग गेम है ये। यहाँ पेपर टफ आता है, 3-3 घंटे के जो 2 पेपर आते हैं ना, तो पेपर का टफनेस लेवल टाइम के हिसाब से और क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है, तो बच्चों से कम सॉल्व होते हैं। तो इसमें तो टेस्ट स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है कि कहीं हमारा एक भी इजी क्वेश्चन, एक भी आसान आम
छूट नहीं जाए, फिर घर पे पछतावा होएगा यार एग्जाम सेंटर में मेरे से सिंपल क्वेश्चन कैसे छूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की बात क्या है, जेईई एडवांस एक लो स्कोरिंग एग्जाम है भाई। ये जो एग्जाम है ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी वैसे करनी होती है। बोर्ड के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना। जेईई मेन इससे थोड़ा सा ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम होता है, उसमें रिलेटिवली परसेंटेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दोनों जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए लगेगी। ठीक है, तो भाई क्या टेस्ट स्ट्रैटेजी है देखें। तो भाई जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखो जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आपके साथ जो स्ट्रैटेजी बेस्ट काम कर रही हो ना आप उस पर स्टिक करना है ना। ये हम जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जनरली जो टॉप करते हैं, टॉपर जो होते हैं, जनरली वो 2 राउंड स्ट्रैटेजी लगाते हैं। जिनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं या जो भी अच्छा करते हैं ना, वो जनरली मोस्टली बच्चों में देखा गया है 2 राउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो। तो भाई सिंपल सा फंडा है, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट राउंड में 2 राउंड में पेपर करना होता है ना। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस कर लो, सेकंड राउंड में टफ क्वेश्चंस कर लो। पहले राउंड में तो भाई सारे इजी और थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस निपटा लो जिससे इजी मार्क्स हमारे छूट नहीं जाएं। सेकंड राउंड में फिर टफ क्वेश्चंस को क्रैक करो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में इजी देख लिए, जो टफ क्वेश्चंस थे उनको मार करके आगे चलते गए। यार ये टफ क्वेश्चन है, इसको मैंने गोला मार लिया, इसको मैं सेकंड राउंड में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले राउंड में इजी, सेकंड राउंड में टफ। बच्चे जनरली क्या होते हैं जो एक राउंड में पेपर करते हैं ना, देखो जो एक राउंड में पेपर करते हैं कई बार क्या हो जाता है कि यार हम मान लो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टफ आ गया, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है ना टफ आ गया। अब हम इस टफ क्वेश्चन में उलझ गए है ना, हमने 15 मिनट लगा दिए, हम एक ही राउंड में पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अब हो सकता है यार बाद के क्वेश्चंस इजी आए हो, तो अगर हम कुछ टफ क्वेश्चंस में फर्स्ट राउंड में एक राउंड में करने में अटक गए ना, तो हो सकता है इजी क्वेश्चंस के लिए टाइम खत्म हो जाए। तो वो एक राउंड में पेपर करना, बस एक राउंड में पेपर करना रिस्की बिजनेस होता है। उसमें रिस्क होती है कि यार इजी क्वेश्चंस हम कहीं छोड़ तो नहीं दें। पहले हमने मान लो फिजिक्स करी, केमिस्ट्री करी, मान लो फिजिक्स बहुत टफ आ गई, केमिस्ट्री मीडियम आई, हमारा काफी सारा टाइम इसमें चले गया। अब हम मैथ्स तक पहुंचे, मान लो मैथ्स तक पहुंचते पहुंचते यार सिर्फ मान लो हमारे पास में 40 मिनट ही बचे, क्योंकि बाकी टाइम हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में खर्च कर दिया। मालूम पड़ा यार मैथ्स में तो इजी क्वेश्चन थे, लेकिन हमारा तो टाइम ही खत्म हो गया फिर। तो ये रिस्क हमेशा रहती है एक राउंड में पेपर करने में। सो आई वुड से 2 राउंड की स्ट्रेटेजी प्रेफर करनी चाहिए, आपको ट्राई भी करनी चाहिए। कैसे करनी है वो अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो अब 2 राउंड में करने के एडवांटेज पता है क्या होते हैं। देखो 2 राउंड में करने के जो एडवांटेज होते हैं, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि यार जब हमने फर्स्ट राउंड हमने खत्म कर लिया ना, मान लो हमारे 54 क्वेश्चंस है, सपोज करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जे एडवांस की बात करें तो भाई 18 क्वेश्चंस जो है तीनों में आए है ना। जेईई मेंस में तो ठीक है, हमको पता है 25 एंड 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो भाई 25 और 25 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो फर्स्ट राउंड में हमने अटेम्प्ट करना चालू करा। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट की बात अपन पहले करेंगे, फर्स्ट राउंड में कितना समय रखना चाहिए उसकी बात भी अपन करेंगे। पहले इसके एडवांटेज देखना 2 राउंड में करने की स्ट्रेटेजी। मैं भी 2 राउंड में फॉलो करता था, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जे एडवांस की बात करें अगर अपन देखो तो 18 क्वेश्चन है। अब आपने मान लो यार पहले राउंड में हमारे इजी जो क्वेश्चन है ना वो हो गए। अब हमारे पास में सेकंड राउंड के लिए टाइम बच गया। अब पहले राउंड में जब इजी क्वेश्चंस हो गए ना, तो एक चीज सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, यार मेरे कोई इजी क्वेश्चंस तो नहीं छूटे, मैं सारे इजी क्वेश्चंस देख चुका और मैं उनको कर भी चुका, ठीक है। तो मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो गई। आईआईटी करने की मेरी जो कट ऑफ थी या जेईई मेन में जो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो तो मेरे अब क्लियर हो गए। अब मेरा माइंड रिलैक्स्ड है कि यार हाँ ठीक है, अब मैं एक मोटा आईआईटीएन तो बन गया अब मैं यार, या बढ़िया कॉलेज जेईई मेन में एक डिसेंट इनफ मिल गया। अब सेकेंड राउंड में अब हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। अब जो हमने मार्क क्वेश्चंस करे ना, हम अब उनको पकड़ के आराम से बैठकर उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जब हमारे ठीक ठाक नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं पूरा पेपर देख चुका, मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट टफ आया है, कौन सा इजी आया है, कौन सा मीडियम आया है, मुझे पता है ये।
और सेकेंड राउंड में मुझे पता है कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस क्रैक मारने हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है भाई, जो कोई समझ नहीं पाता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है। जैसे बताता हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा हमने फिजिक्स का, है ना, मानो हमने पढ़ लिया, लग रहा है यार एक टफ क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं ज्यादा समय लग जाएगा सॉल्व करने में, या थोड़ा सा सॉल्व करके देखा नहीं हुआ, तो दिमाग में क्या हुआ, इसकी जो चीज थी दिमाग में आ गया, ये हम इसको मार करके आगे बढ़ गए। जब तक क्या सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपका सोच रहा है, वो सोच रहा है पीछे से, वो है ना, तो वो आप जब इसको वापस आओगे ना, तब तक इसका आंसर वो ढूंढ निकालेगा। बहुत बार होता है ऐसा, आपने फील करा होगा यार। कभी हम रात को कुछ पढ़ के सोते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे हो सकता है रात को सोने से पहले नहीं हुआ, सुबह उठता है ना, सुबह उठते तो उसका आंसर हमारे दिमाग में पता नहीं कहां से आ जाता है। हुआ ऐसा कभी? वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है। तो इस स्ट्रेटेजी के 2 सबसे बड़े एडवांटेज है। पहले राउंड में कॉन्फिडेंस हो गया भाई, हम अब IITian तो बन गए, अब बस हमारी ब्रांच और IIT सुधारनी, रैंक सुधारनी है। तो एक एक क्वेश्चन जब करते जाते हैं ना, मान लो 7 कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने फर्स्ट राउंड में कर लिए, सेकंड राउंड में फिर क्या होता है पता है? आप क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था, यार ये मेरे से हो गया, यार ये मेरे से हो गया, यस ये मेरे से हो गया, अब एक IIT और सुधार ली। क्वेश्चन नंबर 8, अरे यार ये भी छोड़ा था, ये मेरे से हो गया, यस अब एक IIT और सुधार ली। मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स AIR 1 थी उसकी, है ना, उससे पता है मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में जब मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट था और मैथ्स का पेपर उसके साथ इतना टफ आया था कि यार उससे शुरू के 3 सवाल जो थे ना, 3 सवाल वो बने नहीं थे फर्स्ट राउंड में। पता है 3 सवाल फर्स्ट राउंड में, शुरू के 3 सवाल नहीं बने थे, बिल्कुल भी नहीं बने थे वो 3 सवाल शुरू के। लेकिन जब वो सेकंड राउंड में आए ना, तो उससे वो सवाल बन गए। 2020 की गर्ल्स टॉपर, अब उसका इंटरव्यू देखना, उसने बोला है कि उससे तो शुरू के 5 सवाल नहीं बने थे भाई फर्स्ट राउंड में, वो भी 2 राउंड की स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी, और जो मेरा फ्रेंड था वो भी 2 राउंड की स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। तो ये जो मैं गर्ल्स टॉपर आपको बता रहा हूं, उससे भी दो राउंड की स्ट्रेटेजी में पहले राउंड में 5 सवाल नहीं बने। पता है पहले राउंड में जब उसने करी ना, तो 5 सवाल नहीं बने थे, लेकिन जब वो सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस में आई ना, तो 5 में से 4 बन गए और 5वां बोनस हो गया। देखो आप, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो ये 2 राउंड की ये खास बात होती है। तो हमको पता है, माइंड को भी एक चीज पता है कि यार मैं पहला राउंड चल रहा है, यार नहीं हुए कोई बात नहीं, मैं पहले इजी आगे के देख लूं। अब देखो क्या हुआ कि जब पूरा पेपर देखते हैं ना, पूरा पेपर देख लेते हैं, तो बाद के क्वेश्चंस कुछ हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहाँ यार कुछ तो हो गया। अब फिर माइंड रिलैक्स तरीके से सेकेंड राउंड फोड़ता है, ठीक है। तो 2 राउंड की स्ट्रेटेजी की ये एडवांटेज होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हम फर्स्ट राउंड में कितना टाइम दें और सेकेंड राउंड के लिए कितना टाइम बचाएं, ठीक है। तो इसकी जो मैं फॉलो करता था स्ट्रेटेजी 50-30-50। तो भाई फर्स्ट राउंड में 50-30-50 कितना हो गया? 130 मिनट्स हो गए। देखो कितना हो गए ये, 130 मिनट्स हो गए। टोटल पेपर कितने का होता है? 180 मिनट्स का होता है। तो बचे कितने? 50 मिनट्स बच गए। तो सेकेंड राउंड के लिए भाई 50 मिनट्स बच गए, और फर्स्ट राउंड अप्रोक्सीमेटली हमने 130 मिनट्स में कर लिया। 50-30-50 क्या है भाई? तो देखो मैं सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था भाई, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स, देन बीच में केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स, ठीक है। तो पहले राउंड में फिजिक्स 50 मिनट में जो इजी सवाल होते गए वो निपटा लो। जेईई मेन और जे एडवांस दोनों में सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, ठीक है। दोनों के लिए सेम चीज है ये, मतलब मैंने जेईई मेन में फॉलो करी थी, जे एडवांस में हमारा तो अलग पैटर्न था थोड़ा सा, पर 50-30-50 एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। आप थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली जो आपको बेस्ट सूट करता है आप वैसे वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसको समझते हैं पहले 50-30-50 क्या है। तो पहले राउंड में फिजिक्स को 50, पहले राउंड में केमिस्ट्री को 30, फिर पहले राउंड में मैथ्स को 50 मिनट्स दिए, ठीक है। तो भाई पहला राउंड इसमें निपटा लिया। इस पे अपन आते हैं, पहले ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं अपन। सर पेपर को, सब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए? भाई वो भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखना चाहिए पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। भाई आई वुड से कि भाई पीसीएम
या एमसीपी, मैं फिर बता रहा हूं, ये जनरल चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझते हैं। आप केमिस्ट्री भी पहले रख सकते हैं, डिपेंड आपका सब्जेक्ट वो कैसा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री को सबसे पहले रखने का पॉइंट मुझे डिसएडवांटेज क्या लगता है कि यार केमिस्ट्री जब हम सबसे पहले रखते हैं ना, तो यार ये एक तो इजी सब्जेक्ट होता है, इजी इन द सेंस नॉन कैलकुलेटिव पार्ट भी रहता है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो इसमें नॉन कैलकुलेटिव है ना। तो हम क्या होता है, अगर केमिस्ट्री को सबसे पहले ले लेते ना, तो हमारा माइंड देखो शुरू में जब पेपर करने बैठते हैं तो फ्रेश होता है एकदम, हम उसको केमिस्ट्री में खपा देते हैं जिसमें कि इतना माइंड की जरूरत नहीं रहती है। तो यार जिसमें माइंड की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, भाई उसमें हमको चीज आती है तो आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो कैलकुलेशन नहीं होते। तो हम क्या करते हैं यार, इसमें माइंड फ्रेश, अगर फर्स्ट में केमिस्ट्री ना, तो जब माइंड एकदम फ्रेश है ना, तो फिर केमिस्ट्री में उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरी बात, केमिस्ट्री करने के बाद जब माइंड थोड़ा सा थक चुका है, तो दोनों कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट बाद के लिए बच जाते हैं, दोनों कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट बाद के लिए बच जाते हैं। ठीक है, एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है यार, केमिस्ट्री को हम सबसे पहले लेते हैं ना, तो क्या होता है, हम जितना जरूरत होती है ना उससे ज्यादा सोचते हैं। अच्छा यार सोडियम के नीचे ग्रुप में क्या आएगा यार, क्या आएगा, 4 ऑप्शन गिवन है, अच्छा यही आएगा क्या, क्योंकि हमें क्या लगता है यार 3 घंटे बच रहे हैं अभी तो हम इस केमिस्ट्री को आराम से करते हैं। हमारी वो डिफॉल्ट स्पीड बन ही नहीं पाती है, क्योंकि हमें क्या लगता है यार अभी तो 3 घंटे बच रहे, पेपर हमने चालू ही करा है। तो ये तेज हो सकती थी केमिस्ट्री, लेकिन हम ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं। हाँ यार ये कंपाउंड ही बनता है ना, हाँ यार ये प्रॉपर्टी होती है ना, 3 बार वेरीफाई करते हैं उस चीज को, जबकि जरूरत नहीं होती। इसलिए केमिस्ट्री को इन 2 कारणों से मैं प्रीफर करता हूं यार पहले ना करें। एक तो फ्रेश माइंड से नॉन कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट उठा रहे हैं, और फिर दोनों ये बाद में के लिए बच जाएंगे, तो दिमाग थके हुए दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं जितना जरूरी होता है उससे। ठीक है, तो देखो पीसीएम और या एमसीपी 2 बचे भाई। केमिस्ट्री को हमने बीच में रख लिया, आप चाहें तो केमिस्ट्री को लास्ट में भी रख सकते हैं। केमिस्ट्री को बीच में रखने का भी एक एडवांटेज होता है, वो बताता हूं। देखो अच्छा, ये पीसीएम और एमसीपी कैसे डिसाइड करते हैं जनरली, देखो जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है पी या एम में से, उसको आप सबसे पहले रखें। फिजिक्स या मैथ्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, उसको आप सबसे पहले रखें, ताकि क्या है, जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है हम उससे शुरुआत करते हैं ना, तो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, मतलब कॉन्फिडेंटली पेपर को क्रैक करते हैं। तो अगर आपका फिजिक्स से सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसको रखिए, मैथ्स है तो सबसे इसको रखिए, बीच में केमिस्ट्री रखी हमने, और उसके बाद में फिर तीसरा सब्जेक्ट है ना। ठीक है, बीच में केमिस्ट्री रखने का फायदा क्या होता है, वही फिर अगेन पीसीएम को पकड़ते हैं। जैसे अपन बीच में रखने का एडवांटेज क्या होता है, एक हैवी सब्जेक्ट कर लिया, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा नॉर्मल सब्जेक्ट ले लिया बिना कैलकुलेशन वाला, जिससे थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करने का मौका मिल गया, मतलब कैलकुलेटिव चीज थोड़ी सी कम हो गई, फिर वापस से कैलकुलेशन वाली चीज उठा ली। तो केमिस्ट्री बीच में रखने का ये फायदा होता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे हमने 50-30-50 स्ट्रेटेजी रखी, तो देखो 50 फिर इसमें 30 फिर इसमें 50, केमिस्ट्री को बीच में रखते हैं ना, तो देखो फिजिक्स को हमने 50 मिनट दे दिए, केमिस्ट्री को 30 मिनट दे दिए, मैथ्स को 50 मिनट दे दिए, या एमसीपी जो भी आप रख रहे हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री को बीच में रखने का ये एडवांटेज है कि 30 मिनट, अभी क्या फास्ट हो जाता है सब्जेक्ट। मान लो हमें गलती से फिजिक्स में, सपोज करो हम तो 50-30-50 लेके चले थे, लेकिन जैसा हम सोचते हैं एग्जाम में बिल्कुल वैसा तो होता नहीं। मान लो हमें यार 60 मिनट्स लग गए शुरू में, है ना, 60 मिनट्स लग गए फिजिक्स में। अब केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा पैडिंग की तरह से काम करेगा, हमारे स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करवा देगा केमिस्ट्री। तो क्या होएगा, केमिस्ट्री हम यार 25 से 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो जितने क्वेश्चन फिजिक्स में कर रहे थे उतने हमने केमिस्ट्री में कर लिए, तो थोड़ी सी पैडिंग मिल गई, थोड़ा सा शुरू में लेट हो गए, लेकिन अब केमिस्ट्री ने बचा लिया। अब मन में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, हाँ यार अब डिसेंट नंबर ऑफ, मतलब 2/3 पेपर तो मैं देख चुका। तो केमिस्ट्री को बीच में रखने का ये फायदा होता है कि एक ये फास्ट जो है ना, रैपिड फायर राउंड टाइप्स है ना, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम समय में केमिस्ट्री करवा देता है। समझ गए?
तो भाई 50-30-50 पहले राउंड में फिजिक्स या मैथ्स जो उठा रहे हैं सबसे पहले उसको 50 मिनट दो, टफ क्वेश्चंस को मार करते चलो, इजी को सॉल्व करते चलो, जो टफ लग रहा है उसको गोला मार के आगे बढ़ जाओ। फिर केमिस्ट्री को 30 मिनट्स में इजी इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर मैथ्स के 30 मिनट्स में इजी 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 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अब जो टफ बच गए सेकंड राउंड में जो 50 मिनट आपके पास में बच गए, इसमें आपको पता है कि भाई कैसे मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं, कौन कौन से मेरे से हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन उड़ाते चलो और अपना कॉलेज इंप्रूव करते चलो और मन में बोलते चलो यस एक क्वेश्चन और करा एक कॉलेज और इंप्रूव, यस एक क्वेश्चन और करा एक कॉलेज और इंप्रूव, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, पीसीएम लेना है, एमसीपी लेना है, आप पीएमसी भी ले सकते हो, आप एमपीसी भी ले सकते हो, आप केमिस्ट्री भी पहले रख सकते हो, जो आपके साथ में बेस्ट काम करे ना आप वो करना। ये जनरल गाइडलाइंस है, हो सकता है देखो सबके ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है, सबके ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। आप इस स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस करें इसमें से बेस्ट उठाओ। जनरली 2 राउंड सबके लिए, मोस्टली जितने भी लोगों से देखो मैंने बात करी उनके लिए काम करी है 2 राउंड, क्योंकि लॉजिकल चीज है। तो आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट में ट्राई करके देखो क्या चीज आपके साथ में काम कर रही है। जो भी स्ट्रेटेजी पर आप करो ना कम से कम उसको 2 से 3 टेस्ट में तो करना। ऐसे नहीं मैंने एक में ट्राई करी यार मेरे साथ तो काम ही नहीं करी तो छोड़ दी वो स्ट्रेटेजी, नहीं 2 से 3 टेस्ट में आप ट्राई करो उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आप शुरू के टेस्ट में देखो जनरली स्ट्रेटेजीज कोई बताता नहीं है ये, अब आपको पता पड़ गई, देखो आपको वो सीक्रेट्स पता पड़ गया जो टॉपर्स के सीक्रेट्स हैं यार, मतलब आप बहुत बड़ी चीज है ये। आप इनको प्रैक्टिस करो, अपनी खुद की डिस्कवरीज करो, यार ऐसा हो रहा है वैसा, मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे को ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो सकता है शुरू में गलतियां होंगी, हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी को एकदम ही बिगड़ जाए, निराश मत होना, ट्राई करोगे ना तभी नई चीज डिस्कवर होंगी और धीरे धीरे क्या है आपकी स्ट्रेटेजी सेट होती जाएगी। हाँ यार मेरे लिए ना ये चीज काम कर रही है, फिर उसको और स्ट्रेंथन करते जाओ। तो जो अगर आप 11th में हो तो बहुत काफी चीज ट्राई करो, स्ट्रेटेजीज ट्राई करो अलग अलग, जब टेस्ट दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई करो, धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज को फिर स्ट्रीमलाइन करो। हाँ यार मेरे लिए ये चीज काम कर रही है, फिर उसमें ही और इम्प्रूव करते जाओ। लेकिन जब आपका जेई एडवांस या मेन का एग्जाम एकदम पास में हो तो फिर जो आपकी सेट है ना उसी पे स्टिक करके आप एग्जाम देना। उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन रिकमेंडेड नहीं है, जब जे एडवांस जेई मेन का एग्जाम पास में होता। आप ऑलरेडी तब तक सेट कर ही चुके हो अपनी स्ट्रेटेजी, तो उस पे स्टिक करके उसको फोड़ना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। भाई देखो क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जे एडवांस का क्वेश्चन है, रोटेशन का खतरनाक क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमारे लिए क्या है, ट्रैप क्वेश्चन सेट करता है। ये ट्रैप क्वेश्चन क्या है, हमारा टाइम खींच लेते हैं सारा, हमें लूप में फंसा देते हैं, हमारे 15 से 20 मिनट खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन आप करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं कि कोई मैं बड़ा क्वेश्चन करके आया हूं तो मेरे को भाई साहब 10 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि मैंने ये ट्रैप क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है ट्रैप क्वेश्चन का। यार मोर देन 1 करेक्ट था और इसमें ABCD ऑप्शन इतना ज्यादा इसमें सॉल्व करा रहे हैं, ये दो ऐसे घूम रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इनको भैया पहले राउंड में नमस्ते बोल के या मार कर दो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 था ये या क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको मार करके कि भाई तुम आगे चलो, हम भैया अभी तुमको उलझने वाले नहीं हैं, बाद में देखेंगे, है ना। इतना लो स्कोरिंग पेपर होता है जे एडवांस का यार, 30% पे 10,000 रैंक आए थे, आप सोच के देखो। जस्ट यू हैव टू सॉल्व करेक्टली 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, एक भी नेगेटिव नहीं करो ना, तो 3 क्वेश्चन 10 में सॉल्व हो रहे हैं, 4 कर लेना यार, तो 10,000 तो रैंक आ ही जाएगी। आप समझ रहे हो, मतलब इतना लो स्कोरिंग पेपर में तो ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना, इनको दूर से ही भैया 100% मार्क्स जे एडवांस में अभी तक तो किसी के नहीं आए हैं, उस पर नहीं आते यार जे एडवांस में 100% मार्क्स, ठीक है। तो ट्रैप्स को देख के नमस्ते करके निकल लेना, ठीक है। तो बच्चों आप अपनी बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी जो है, आप अपनी बेस्ट फिट जो आपके साथ में बेस्ट काम करे ना वो स्ट्रेटेजी ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। 2 राउंड स्ट्रेटेजी जनरली काम करती है। आपके साथ देखो क्या सीक्वेंस काम करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपके साथ में काम करती है उसको लगाओ। आप 50-30-50 के बदले कुछ अपनी भी डिवाइस कर सकते हो, जैसे भाई
मैं तो 55 30 50 ऐसे दूंगा या 45 30 50 ऐसे दूंगा, जो भी हो वो आप देख सकते हो, जो भी आपके साथ में बेस्ट फिट काम करती है, ठीक है। बट मेक श्योर आपकी अपनी एक टेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने आपको काफी सारे टॉपर्स की बताई, मेरी भी स्ट्रेटेजी बताई, मैंने इस टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी जेईई मेन के एग्जाम में। एडवांस हमारा अलग ही पैटर्न था, ठीक है, और मोस्टली टॉपर्स 2 राउंड में पेपर करते हैं। तो मेक योर टेस्ट स्ट्रेटेजी। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, मचा दो।